आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। 10 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर फटाफट हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, और स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो भी कर सकते हैं आप लोग। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित है। तो इस सवाल का ठीक जो आंसर था वो उच्च न्यायालय था। बहुत सारे बच्चों ने इसका ठीक आंसर भी किया था। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का मतलब क्या होता है? पोर्टल मतलब होती है वेबसाइट होती है, ठीक है ना। पोर्टल होती है एक टाइप की समहाउ वेबसाइट। अच्छा सर, वेबसाइट ही क्या होती है? वेबसाइट होती है ग्रुप ऑफ वेब पेजेस होती है। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर है वो है जन संवाद पोर्टल। ए ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद पोर्टल है इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में। अच्छा सर, ये जन संवाद पोर्टल लॉन्च तो किया है मुख्यमंत्री जी ने, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर बनाया गया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के अंडर जो है इसको लॉन्च किया गया। इसका मतलब क्या है सर? इससे होगा क्या? देखो, इस पोर्टल के अंदर जन संवाद कार्यक्रम के दौरान आई शिकायतों का डेटा अपलोड होगा। जैसे क्या है कि थोड़े दिन पहले तुमने देखा होगा मुख्यमंत्री जी गए थे, भिवानी जिले के अंदर गए थे, ठीक है, मैंने वो सवाल पढ़ाए थे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर गए थे मुख्यमंत्री जी, और वहाँ पे क्या है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं। शिकायत सरकार से होती है, शिकायत अपने गाँव की कुछ मूलभूत सुविधाओं से रिलेटेड उनको पूरा करने से होती है। तो कहने का सेंस ये है कि इन शिकायतों को बेसिकली पूरा करने के लिए एक पोर्टल बना दिया। तो जो लोग शिकायत वहां पे करेंगे, अब क्या है कि लोगों ने कह तो दिया, हो सकता है बाद में भूल गए तो अब क्या है कि उनको अपलोड कर दिया जाएगा डेटा, और उनका फिर तय समय में शिकायतों का समाधान होगा, और शिकायतकर्ता भी चेक कर सकेगा कि मेरी शिकायत का स्टेटस क्या है। तो इसी के तहत जन संवाद पोर्टल को लॉन्च किया है मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में। यह है सुपर इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़े समय पहले ही एक सरल पोर्टल हालांकि कोविड के दौरान ही चल रहा है। हरियाणा की सभी योजनाओं का एक ही जगह पे जो है ना लाभ यहीं पे दिया जाता है। सरल पोर्टल के तहत टोटल 50 विभाग हरियाणा में ऐड किए जा चुके हैं, और इसमें योजनाएं टोटल 675 है, ये याद रखना आप लोग। पहले यही हेल्प मी नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, और बाद में इसी को सरल पोर्टल कर दिया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कितने नए उपमंडल बनाए जाने की घोषणा की है? ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है और हल्का सा आपके दिमाग को भी घुमाने की कोशिश करेगा। इस सवाल का जो ठीक आंसर है वो है टोटल 6। अब आप तुरंत दिमाग में कुछ सवाल लेके आ गए होंगे, कहेंगे सर पहले ये 8 नहीं था क्या? बताता हूँ इसकी बात क्या है, 8 और 6 की बात। पहले तो बताता हूँ कि अभी रिसेंटली एक कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें 6 नए उपमंडल बनाने की बात, जिसमें से एक है मानेसर जो कि गुरुग्राम में है, दूसरा है नीलोखेड़ी जो कि करनाल का, तीसरा है पानीपत का इसराना, चौथा है यहाँ पे छछरौली यमुनानगर का, पांचवा यहाँ पे आता है नांगल चौधरी जो कि महेंद्रगढ़ का, और छठवां जुलाना जो कि जींद का। इनको मंजूरी दे दी गई है। बाकी टोटल की जब घोषणा हुई थी, सितंबर का करंट अफेयर आप देखना, सितंबर मंथली वीडियो 2022 की, उसमें इनकी घोषणा हुई थी। बवानीखेड़ा भिवानी, मानेसर गुरुग्राम, जुलाना जींद, नीलोखेड़ी करनाल, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़, इसराना पानीपत, कलानो रोहतक, छछरौली यमुनानगर। तो टोटल ये 8 थे। इन 8 में से 6 को मंजूरी मिल चुकी है, 2 अभी बाकी है। कहने का सेंस हुआ ये, ठीक है। और इसका ऑफिशियली मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है ये डेटा। और ये अभी रिसेंटली एक बैठक हुई है जिसमें टोटल 22 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को भी स्वीकृति मिली है। पिछले 5 सालों में राज्य का आबकारी राजस्व दोगुना होकर पहली बार 10,000 करोड़ होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस बैठक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को नगर निगम रोहतक की भूमि 33 सालों के लिए पट्टे पे दे दी है। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है या पंजीकृत संस्था है जो 100 सालों से अधिक वर्षों से एक्टिव रूप से शिक्षण संस्थान का काम कर रही है, चला रही है। बहुत ही अच्छे सवाल है। मेरा आज आपको रिकमेंडेशन रहेगा, आज के इस सेशन को, पूरे ही सेशन को आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा एक एक चीजों को, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा कामयाब साबित हो आपके एग्जाम में यही सवाल। चलिए अगला जो सवाल आपके लिए आता है वो क्या है कि हाल ही में हरियाणा के कितने वीर जवानों को उत्कृष्टता वीरता के लिए माननीय राष्ट्रपति जी ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है?
इसका एक छोटा सा 3 मिनट 21 सेकंड का एक वीडियो मैंने अपने ही चैनल स्टार IQ पे शेयर किया है, उसको जरूर देखना। उस वीडियो को देख के गूज़बम्प से आते हैं, बॉडी में रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने शेयर किया, आप भी देख सकते हैं चाहें तो। राष्ट्रपति जी ने इनको सम्मानित किया और ये 2 हैं जिनको सम्मानित किया है, 2 पर्सनों को सम्मानित किया, 2 मेजर जवान कह सकते हो आप हरियाणा के। हम सभी हरियाणा वासियों के लिए कहिएगा एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है ये कि पूरे हरियाणा से 2 वीर जवानों को उत्कृष्ट वीरता के लिए माननीय राष्ट्रपति जी ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। हरियाणा की वीर परंपरा को आगे बढ़ाने वाले मेजर नितिन धानिया और मेजर अमित दहिया इनको अदम्य साहस और अद्वितीय युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आतंकवादियों को समाप्त करना, इसी के लिए इनको शौर्य सम्मान से सम्मानित किया है। ये है अमित दहिया जी, जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित हुए। जो आपको मेडल दिखाई दे रहा है ये कुछ इस प्रकार का होता है शौर्य चक्र। सर ये है कहाँ के अमित दहिया? अमित दहिया मूल रूप से सोनीपत के खरखोदा उपमंडल के गांव गोपालपुर के रहने वाले हैं। साल 2016 में कैप्टन भर्ती हुए थे, 2020 में मेजर बन गए। 15 अगस्त 2020 को सेना मेडल मिला और अब इनको शौर्य चक्र मिला। हालांकि देखो ये शौर्य चक्र के नामों की घोषणा 15 अगस्त को ही की जाती है, लिस्टेड नाम उसी दिन आते हैं, 15 अगस्त 2022 के, लेकिन मिले अब है ये, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हुई। मेजर अमित समेत इस स्वतंत्रता दिवस जो था ना हमारा 75वां आज़ादी का दिवस हमने मनाया था, उसमें 8 जवानों को शौर्य चक्र दिया गया था, जिसमें से सिपाही करण सिंह और इसके अलावा गनर जसबीर सिंह, इसके अलावा मेजर नितिन धानिया, मेजर संदीप कुमार, मेजर अभिषेक सिंह, हवलदार घनश्याम, लॉस नायक राघवेंद्र सिंह, सिपाही करणवीर, गगन जसवीर, इनको मरणोपरांत यह सम्मान मिला है। तो इन टोटल 8 को शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके नाम थे 15 अगस्त 2022 को और अभी इनको दिया गया है, जिसमें से हरियाणा के 2 जवान हैं शामिल। अच्छा सर, इसके अलावा जो आप याद कर सकते हो, हरियाणा के नितिन धानिया जी जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे राष्ट्रपति जी खुद जो है ना इनकी शर्ट के ऊपर लगाया करते हैं ये। और जो हमारे नितिन धानिया जी हैं ये हरियाणा के रोहतक के गांव डोब के रहने वाले हैं। 15 अगस्त को इनको शौर्य चक्र के लिए मेजर नितिन धानिया के नाम की सिफारिश की गई थी और इन्होंने 2 आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन में उन्हें मार गिराया था, इसी करके इनका नाम सिफारिश हुआ था। दिखने में शौर्य चक्र है कुछ ऐसा। 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार के द्वारा अशोक चक्र श्रेणी 3rd प्रारंभ किया गया, जिसमें 15 अगस्त 1947 से इसको प्रभावी माना गया। मतलब उसके बाद से इसको घोषणा तो हुई थी, स्टार्ट तो किया गया था 1952 से, लेकिन इसके बाद से अगर किसी भी पर्सन ने इस लायक है तो उनको अवार्ड दिया गया। 27 जनवरी 1967 को अशोक चक्र का जो सीरीज 3rd है, इसको शौर्य चक्र का फिर नाम दे दिया गया। स्टार्टिंग में अशोक चक्र सीरीज 3rd था, लेकिन बाद में इसका नाम 27 जनवरी 1967 को शौर्य चक्र नाम कर दिया। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है सर? देखो, सेना, नौसेना, वायुसेना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या किसी भी रिजर्व सेना है, कोई भी मिलिट्री फोर्सेस है, कानूनी रूप से गठित कोई भी आपकी सेना का, और उसमें कोई भी रैंक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर कोई मिलेगा, कोई भी रैंक है, महिला है या पुरुष है। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी क्या है, सशस्त्र सेनाओं की नर्सिंग सेवाओं के सदस्य भी हो सकते हैं और सभी लिंग है, मेल फीमेल यहाँ पे दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है। और ये जीते जीते के साथ में मरने के बाद भी ये उन सैनिकों को दिया जाता है जो असाधारण वीरता प्रकट करते हैं या अपनी जान की बाजी लगा के भी आतंकियों को समाप्त करते हैं, उनको ये दिया जाता है। शौर्य चक्र का मेडल जो है ना, ये आकार में गोलाकार है, कांस्य का बना होता है, 1.38 इंच का होता है ये। अग्रभाग पदक के सामने का जो हिस्सा होता है, इस भाग में अशोक चक्र की एक फोटो होती है बनी हुई, चारों ओर कमल के फूल होते हैं। पीछे का जो भाग होता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश के अंदर शौर्य चक्र लिखा होता है, कमल के 2 फूल अलग अलग हो रहे होते हैं, इस टाइप से इसका एक सिंबल बनाया होता है। इसमें एक रिबन होता है, फीता ये हरे रंग का होता है, 3 सीधी रेखाएं बनी होती है। ये रेखाएं फीते को 4 बराबर हिस्सों में काटा करती है, डिवाइड करती है। यदि शौर्य चक्र का कोई भी प्राप्तकर्ता फिर से वीरता का ऐसा काम करता है जिसके कारण चक्र प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तो बहादुरी के इस कारनामे को सम्मानित करने के लिए जिस फीते से लटका होता है उसके साथ एक बार और लगा देते हैं। मतलब दोबारा नहीं मिलता, पर ये बार और ऐड कर देंगे ये, ठीक है ना। और ये बता देता हूं कि यदि केवल फीता पहनना हो तो यह पदक जितनी बार
प्रदान किया जाता है उतनी बार फीते के साथ इसकी जो है ना इसको अटैच कर दिए। फीता जो आपको दिखा देता हूं मैं, यही फीता है, ठीक है ना। इसमें एड ऑन, ये फीता एड ऑन होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अगर मतलब दोबारा कुछ ऐसा करते हैं तो। अच्छा, अब भी इसमें इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हरियाणा के लिए हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे देखो भी इनके लिए प्राइस कितना होता है। देखो मैं आपको सारे ही बता देता हूँ, ठीक है ना। जो सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग है ना हरियाणा का, उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ मैं आपको। एक परमवीर चक्र है, ठीक है ना, परमवीर चक्र, ये सबसे ऊपर का अवार्ड है परमवीर चक्र। इसके लिए 2 करोड़ रुपए मिलते हैं पुरस्कार राशि के रूप में, ठीक है ना। एक है महावीर चक्र, महावीर चक्र के लिए कितने मिलते हैं, इसके लिए 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, 1 करोड़। अच्छा, इसके अलावा होता है वीर चक्र, वीर चक्र के लिए कितने मिलते हैं, वीर चक्र के लिए मिलते हैं 50 लाख रुपए, ठीक है। इसके लिए जो आपका, इसके अलावा सेना में आपकी चाहे नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इन सभी के लिए अगर कोई शौर्य मेडल जीतता है, ठीक है ना, तो इनको कितने मिलते हैं, इनको मिलते हैं 21 लाख रुपए मिलते हैं फिर इसके लिए। और इसके लिए जो है ना आपका और क्या है, और कोई, जैसे ये तो नॉर्मल हो गए आपके, ठीक है ना, ये युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार होते हैं, जैसे अभी ये युद्ध के समय के शौर्य पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा जो है ना शांति के समय शौर्य पुरस्कार भी कुछ मिलते हैं आपके, शांति वाले भी होते हैं। शांति के समय शौर्य पुरस्कार में कौन सा आता है, एक तो आता है अशोक चक्र, अशोक चक्र के लिए मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना कीर्ति चक्र, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था, उसी के बिहाफ में मैं ये सारे बता रहा हूं तुमको। कीर्ति चक्र के लिए कितने लाख रुपए मिलते हैं, 51 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, 51 लाख। इसके अलावा शांति के समय शौर्य अवार्ड जो होता है ना, इसके लिए मिलते हैं 31 लाख, ठीक है ना, 31 लाख इसके लिए मिलते हैं आपके। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर अगर कोई भी रक्षा बल है जिसको युद्ध सेवा मेडल मिलता है जैसे कि, तो उसको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिलेगा, तो उसको कितना प्राइज मिलेगा भाई, सबसे टॉप की बात करते हैं तो उसको मिलेगा 7 लाख रुपए मिलेंगे उसके लिए, ठीक है ना, 7 लाख। और उत्तम सेवा, ठीक है ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल जो है ना इसके लिए मिलते हैं उसको कितने, 40 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, 40 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, सॉरी 40 लाख नहीं, माफ करना, 4 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। इसके 7 लाख है तो इसके 4 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा जो है ना युद्ध सेवा मेडल के लिए कितने मिलते हैं, इसके लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, 2 लाख। हरियाणा में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला आपको याद है कौन है, उनका नाम था मिंटी अग्रवाल, जो अंबाला की थी, मैंने पढ़ाया है पहले अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। ऐसे कुछ और भी अवार्ड होते हैं, जैसे वो विक्टोरिया क्रॉस आपको याद होगा, विक्टोरिया क्रॉस के लिए तो 15,000 रुपये मिलते हैं, मिलिट्री क्रॉस है उसके लिए 10,000 रुपये मिलते हैं, मिलिट्री मेडल अगर होता है तो उसके लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे अवार्ड्स हैं आपके और भी, लेकिन ज़्यादा जरूरी जो अवार्ड है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो सवाल आपके लिए आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या बना है जी, हाल ही में नई आबकारी नीति कौन से साल की है जिसको अनुमोदित किया गया है, तो नई आबकारी नीति हरियाणा में आई है 2023-24 की। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दारू पीते हैं उनको बता देता हूं कि सिर्फ कांच की बोतलों में बिक सकेगी शराब, प्लास्टिक की बोतल में नहीं बिक पाएगी। 29 फरवरी 2024 लीप ईयर का, इसके लिए 29 फरवरी आएगी उसमें, तो 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की जो बोतल है ना वो केवल और केवल कांच की ही बोतल होगी, याद रखना, पीईटी बोतल ही होगी। उसी प्लास्टिक बोतल जो है ना उनका उपयोग बंद कर दिया जाएगा और कांच की बोतल के अंदर ही शराब बेची जा सकेगी। इसके अलावा पर्यावरण रक्षा और पशु कल्याण गौ सेवा के लिए हरियाणा सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट ऑलरेडी पास किया ही था, तो आपको याद है ही है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को होली एरिया यानी कि पवित्र जिला घोषित किया गया है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवित्र जिला घोषित किया गया है पंचकुला को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। कुरुक्षेत्र के बाद पंचकुला, पहले कुरुक्षेत्र ऑलरेडी पवित्र जिला है, पंचकुला को भी होली यानी कि पवित्र एरिया घोषित कर दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत गांवों में शराब ठेकों की संख्या को सरकार कम करेगी और इसके तहत पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र है उसको पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके साथ में उसके आसपास कोई भी शराब की दुकान खोलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। कैबिनेट के कुछ अहम फैसले हैं जिसमें से 6 नए सब डिवीजन हो गए, जिसमें से मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना, छछरौली को मंजूरी। इसके अलावा जो ना बुजुर्ग अवस्था पेंशन भी ली जाएगी, इसका पिछला बकाया 1/10/20 से एरियर के साथ मिलेगा।
उन कर्मचारियों से 1 साल पहले तक की पेंडेंसी बिना ब्याज लेंगे। गौड़ ब्राह्मण वाली बात मैंने बता दी। राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नाम का ऑडिट गठित करने की मंजूरी। कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। 3500 करोड़ के साथ जो है ना वो टोटल 20,000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार की भी बात इन्होंने की है। तो खैर आप लोगों को डिवीजन वाली बात जरूर याद रखना है, इसके अलावा गौड़ ब्राह्मण वाली बात अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन है कि घुमुरा, ध्यान देना ये घूमर नहीं है या कोई और भी आप मत सोचना, सही पढ़ रहे हो आप लोग। घुमुरा एक प्राचीन लोक नृत्य है, कौन से राज्य का है? एक तो ये सवाल बताओ। एक मुझे भारत के सारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताओ। एक तो क्लासिकल डांस होते क्या है, कौन कौन से राज्य का कौन कौन सा है, कोई खास विशेष बात अगर याद आती है तो बताना आप लोग। और इन राज्यों के भी अगर लोक नृत्य आपको पता है तो बता देना। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है वो भी बता देना। आर्ट एंड कल्चर के बारे में आज कमेंट में झड़ियां लगा दो, देखता हूं मैं भी कौन कितना का पढ़ता है, कितना का होमवर्क करता है। राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को, अपना ख्याल जरूर रखना। सेशन कैसा था फीडबैक भी आप दे सकते हो, वीडियो को लाइक करके भी समझा सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के पास।